नमस्कार, मैं विशाली गुप्ता साइंस मिस्टर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुड्डी खुर्द बरनाला आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम पाठ लेने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर 3 परमाणु अते अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Atom, it is the smallest particle of any substance which cannot be further divided into smallest particles. सबसे छोटा हिस्सा है किसी भी पदार्थ का। पदार्थ वो चीज़ है जिसका कोई पुंज यानी मास होता है और जो जगह घेरती है। अब अगर हम कोई पदार्थ लें, पदार्थ के आगे हम छोटे छोटे हिस्से करें, उस छोटे हिस्से के आगे हम और हिस्से कर सकते हैं, उस हिस्से के और हिस्से किए जा सकते हैं, बट लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमें कण सबसे छोटा सूक्ष्मतम पार्टिकल मिलेगा जिसके आगे हम और हिस्से नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहेंगे? एटम यानी परमाणु। इस बारे में अलग अलग दार्शनिकों ने अपने विचार दिए हैं। लास्ट में जो वैज्ञानिक थे एंटोन लेवोजियर, उन्होंने इसके बारे में 2 नियम दिए रासायनिक संयोजन के नियम। पहला नियम है पुंज सुरक्षण का नियम, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। This नियम states that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. जब भी कोई रासायनिक प्रक्रिया होगी उस टाइम पे कोई भी जो तत्व है उसका जो मास है वो प्रभावित नहीं होएगा। सिंपली जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो एक से टूट के दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि अगर हम कोई रासायनिक प्रक्रिया लेंगे कि कार्बन है, कार्बन का एक तत्व ऑक्सीजन के 2 तत्वों के साथ मिलके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है कार्बन का एक तत्व जो हमने ब्लू कलर से लिया है जिसका पुंज है 12, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के एक तत्व का पुंज है 16। 2 का हो गया तो हम इसको 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32। अब जब वो मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कुल पुंज कितना होएगा? 12 जमा 16 गुना 2। 12 जमा 16 गुना 2 32, तो टोटल पुंज हो गया 44। तो जब रासायनिक प्रक्रिया हुई, रासायनिक प्रक्रिया से पहले पुंज कितना था? 44, और रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद भी पुंज कितना रहेगा? 44 AMU। मीन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज कंजर्व्ड। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। स्थिर अनुपात का नियम जो है वो ये कहता है कि किसी भी यौगिक विच हमेशा एक निश्चित पुंज के अनुपात विच मौजूद हुंदे हन तत्व। तत्व जो हैं, अगर हम पानी का ये एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन जो है उसका मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU। 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो अगर हम पानी का एक मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें टोटल मास कितना होएगा इसका? 2, क्योंकि 2 तत्व हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का 1 ले रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे? 16 AMU। अब अगर हम इसकी रेशो निकालना चाहते हैं, 2 हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 16, तो अगर इसकी रेशो आएगी तो वो कितनी आएगी? 1:8। तो अगर आप पानी कहीं से भी ले, चाहे आप नलके का पानी ले, चाहे कुएं का पानी ले, पानी कहीं से भी आए, उसमें जो है हाइड्रोजन 1 अनुपात में और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होएगा? 8। इस अनुपात में वो जुड़ के बने होंगे। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इस विषय में अपना एक सिद्धांत दिया था, जिनको हम कहते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। इसके 6 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि सारे पदार्थ परमाणुओं तो बने हुंदे हन। कोई भी पदार्थ है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कुछ भी है, वो सारे अपने अपने परमाणु से मिलके बने होंगे। दूसरा, परमाणु ना वंडन योग सूक्ष्मतम कण हुंदे हन जो रासायनिक प्रक्रिया विच ना तां सिरजत हुंदे हन अते ना ही उन्हां दा विनाश हुंदा है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि वो ना तो टूटेंगे ना ही बनेंगे, जो पहले थे वही बाद में रीएसोसिएट होके नया पदार्थ बना देंगे। तीसरा पोस्टुलेट, दिते गए तत्व के सारे परमाणुओं का पुंज अते रासायनिक गुण समान होंदे हन। अब अगर हम पानी लेते हैं, पानी में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के अगर 2 परमाणु मिलके बने हैं तो हाइड्रोजन जो है उसका वही गुण रहेगा चाहे वो हाइड्रोजन कहीं पे भी हो। उसका गुण ये नहीं होगा कि वो ऑक्सीजन के समान होएगा। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ है ਵੱਖ-ਵੱਖ तत्तां ਦੇ परमाणुओं ਦੇ पुंज ਅਤੇ रासायनिक गुण ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है उसके गुण अलग होंगे, उसका पुंज अलग होएगा। ऑक्सीजन जो है उसके गुण अलग होंगे, उसका पुंज अलग होएगा।
ਨੈਕਸਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन जो है उसका 1 और ऑक्सीजन जो है उसके 2 परमाणु हिस्सा ले रहे हैं, तत्व हिस्सा ले रहे हैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि कार्बन जो है उसका 0.5 या कोई और हिस्सा ले रहा है, पूर्ण तत्व हिस्सा लेगा, उसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं हिस्सा लेगा। लास्ट पोस्टुलेट है, किसी भी यौगिक ਦੇ परमाणुओं की सापेक्ष संख्या ਤੇ किस्मा निश्चित होती है। परमाणु की संख्या निश्चित होएगी। अगर हम पानी ले रहे हैं, पानी में हाइड्रोजन की संख्या 2 ही रहेगी। अगर हम कोई और तत्व ले रहे हैं तो उसकी संख्या उतनी ही निश्चित रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास परमाणु की होता है। अगर हम देखें कि हमने कोई दीवार बनी हुई देखी है या कुछ भी कोई चीज़ बनी हुई देखी है, जैसे अगर आप ये कागज़ ही ले रहे हैं, कागज़ जो है वो छोटे छोटे हिस्सों से बना हुआ है और वो हिस्से इतने ज़्यादा छोटे हैं कि जिनको हम अपनी इस तरह से नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो वो इतना छोटा हिस्सा है। परमाणु किन्ने वड्डे होंगे हैं? परमाणु बहुत छोटे आकार के हैं जिसको हम अपनी साधारण आँख ऐसे नहीं देख सकते। जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है, परमाणु का अर्धव्यास जो है वो नैनोमीटर्स में आता है। जैसे 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर के बराबर है। वो इतने ज़्यादा छोटे हैं। अब हमारे पास अलग अलग के दिए हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है उसका अर्धव्यास कितना है? 10⁻⁻10। जल का अणु 10⁻⁻9, ये अर्धव्यास है। ਜਦੋਂ परमाणु का आकार ਇੰਨਾ छोटा है तो असी इसनूं ना मात्र मन सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके छोटे से छोटे हिस्से के बारे में, उसके गुण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम किसी भी तत्व के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जो है लिखना, पूरा नाम लिखने जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए जो है डाल्टन जिसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसी ने इसके बारे में पुराने समय में कुछ संकेत दिए थे। जैसे आप देख रहे हो, हाइड्रोजन के लिए ये वाला संकेत है, कार्बन के लिए ये वाला संकेत है, लेकिन बाद में इन संकेतों से जो है समझना बहुत मुश्किल हो गया, ये थोड़े औखे थे। तो आजकल जो है IUPAC नेम्स जो हैं वो प्रचलित हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग संकेत दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए संकेत आता है H। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 1। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए संकेत आएगा O, कैपिटल O। अब इसके भी अलग अलग नियम हैं कि जैसे अगर हमने लिखना है कोबाल्ट के लिए हम लिखेंगे कैपिटल C स्मॉल o। कैपिटल C कैपिटल O नहीं लिखने हैं। ये नियम है कि जब भी हमने कोई लेना है, कोई भी तत्व का सिंबल लेना है, तो पहला लेटर हमेशा क्या आएगा? कैपिटल, और दूसरा लेटर आएगा स्मॉल। कैपिटल C कैपिटल O नहीं ले सकते, ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन और ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर हमने हाइड्रोजन के लिए H लिया है तो हीलियम जो है, हीलियम में भी H है, लेकिन हम इसमें सेम नहीं लाते। इसमें हमने क्या लिखना है? HE। हाइड्रोजन बड़ा, H बड़ा और E छोटा। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में A बड़ा और L छोटा, ना कि A और L दोनों बड़े होंगे। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ क्लोरीन में C बड़ा L छोटा, जिंक Z बड़ा होगा और N छोटा होगा। ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਿਨ, ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ गया है। उदाहरण जिमें कि लोहा, अब आप देखोगे लोहा में आयरन है, आयरन में Fe, इसका संकेत हम Fe लिखते हैं, लेकिन आप सोच रहे होगे कि इसमें F तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया है। इसी तरह ही सोडियम है, सोडियम को हम Na लिखते हैं, N बड़ा और A छोटा, तो ये जो है ये भी किससे लिया गया है? नेट्रियम से।
ऐसे ही पोटाशियम है, पोटाशियम को जो हम लिखते हैं के से, के मीन्स कैलियम। इसी तरह हर एक तत्त का एक नाम ਅਤੇ एक विलक्षण रसायनिक संकेत होंदा है, जिनको आप याद कर सकते हो, याद करके इनको लिखना है। और इनके आप अलग अलग पुंज हैं, पुंज आप याद कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फ़र 32, क्लोरीन जो है उसका होता है 35.5 और कैल्शियम जो है उसका है 40। नेक्स्ट हमारे पास आता है परमाणु पुंज यानी एटॉमिक मास। अब एटम जो है वो बहुत छोटा है, उसको हम किस तरह से उसका मास यानी पुंज बता सकते हैं। तो ये 1961 ਵਿੱਚ परमाणु पुंजां ਨੂੰ पता ਕਰਨ ਲਈ परमाणु पुंज इकाई कार्बन 12 का समस्थानिक लिया जाता है आइसोटोप। मानक संदर्भ के रूप ਵਿੱਚ विश्व व्यापक रूप नाल स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु पुंज के 1/12वें भाग नूं परमाणु पुंज इकाई के रूप ਵਿੱਚ लेंदे हन। तो इसी के आधार पे हम सभी के जो है परमाणु पुंज ज्ञात कर सकते हैं। अब परमाणु किस तरह की होंद रखते हैं? परमाणु जो है, कुछ परमाणु अलग रहते हैं, जैसे कि आप सिंपल देखोगे जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, ये सिर्फ एक सिंगल परमाणु के तौर पे रह सकते हैं। जबकि अगर आप कुछ और देखोगे जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 2 में रहते हैं। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलेगी, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलेगा। अगर एक है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक परमाणवी। अगर 2 हैं तो हम उसको कहेंगे 2 परमाणवी। और वही ऑक्सीजन जो है, अगर 2 हैं तो 2 परमाणवी रूप में भी मिलता है और 3 में भी मिलता है। इसको हम कहते हैं ओजोन। तो इसी तरह अलग अलग जो तत्व हैं वो अलग अलग परमाणु अवस्था में मिलते हैं। थैंक यू।